इस सचिवालय के नीचे तो जहां बच्चे अगवा हो जा रहे हैं, एक उद्योगपति का बेटा जो काम प्रारंभ कर रहा है वो अगवा है। अभी देश के अंदर खोज के रांची निकालना है और वहां मुझे जाकर अपना उद्योग स्थापित करना है। लोगों को ये विश्वास हो आज के दिन में कि हम वहां जाकर हम अपने संसाधन, अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं और उस राज्य के लिए हम कुछ चीजों को खड़ा कर सकते हैं। लैंड के जो ओनर हैं, खासकर जो रैयत है, उनके साथ भी बहुत कठिनाइयां हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के दिन नजदीक जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां अपनी कमर कसती जा रही है। बात कर लें झारखंड के आजसू पार्टी की, तो आज आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो आज एक बैठक करते नजर आए और उस बैठक में केवल युवाओं को वो संबोधित करते नजर आए कि किस तरह से पार्टी को आगे विस्तार करना है और कैसे हर एजेंडे पे खड़ा रहना है। तो ऐसे में झारखंड की आजसू पार्टी अब लगातार नगर निकाय चुनाव से पहले अपनी पार्टी का विस्तार करने वाली है। इसको और लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सुदेश महतो, आइए सुनते हैं। देखो, मैं भी बहुत आशावादी हूँ और इस तरह के इवेंट्स में भाग लेना कोई ये पहला प्रदेश है ही नहीं, न पहला कोई दल है। तो इसके परिणाम हम जानते हैं, इसके परिणाम क्या होने। लोग इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? इन्वेस्ट के लिए वातावरण होना है, वो अपील होनी है और वो एक रोड मैप होना है कि स्टेट क्या करना चाहता है। क्या हमारे पास राज्य के अंदर में वो वातावरण है जहां इन्वेस्टर आए और आके इन्वेस्ट करे और हमारे लिए रोजगार सृजन कर सके? तो ये कौन तय करेगा इस राज्य के अंदर? ये सरकार तय करे। सरकार यहाँ पर नहीं है, सरकार के मुखिया नहीं है और राज्य के अंदर के जितने दिन वो नहीं है, मैं छोड़ दो, मैं 1 साल से मैं कह रहा हूं कि राज्य में शासन व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, मैं उसकी गिनती ही नहीं कर रहा। लेकिन जितने दिन से वो बाहर हैं, उतने दिन अपराध का जो लेवल है यहाँ पर और जो अपराध हुए हैं इस राज्य के अंदर में, केवल इसको सुर्खियों में बगल में रख दीजिए तो कोई उद्योगपति यहाँ आना चाहेगा क्या? मैंने उदाहरण के तौर पर आप कहा था कि सचिवालय के नीचे तो जहां बच्चे अगवा हो जा रहे हैं, जहां बाहर से पढ़ लिख कर औद्योगिक शहर हमारी जो पीसफुल जमशेदपुर जैसे शहर के अंदर से एक उद्योगपति का बेटा जो काम प्रारंभ कर रहा है वो अगवा है। अभी तक घटनाएं, कल जन सुनवाई पर जो घटनाएं घटी, ये सारे उदाहरण ये गैप के हैं जब आप यहाँ पर नहीं है। और ये आज के दिन में ये सारी चीजों को सामने रख दो और कौन उद्योगपति ये सोचेगा कि मुझे झारखंड में देश के अंदर खोज के रांची निकालना है और वहां मुझे जाकर अपना उद्योग स्थापित करना है। केवल संसाधन का होना पर्याप्त नहीं है, संसाधनों का सदुपयोग और उनका अट्रैक्शन बनाने के लिए एक ऐसा माहौल राज्य के अंदर जरूरी है जहां लोगों को यह विश्वास हो आज के दिन में कि हम वहां जाकर हम अपने संसाधन, अपनी पूंजी निवेश कर सकते हैं और उस राज्य के लिए हम कुछ चीजों को खड़ा कर सकते हैं। पहले भी ये तीसरा टाइम है ये जब सरकार बनी, याद होगा आपको, मुंबई, बंगलोर, दिल्ली यात्राएं हुई हैं हम लोग। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैं इन चीजों को समझ रहा हूं, जान रहा हूं। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, आजकल उद्योगपति एक फ्रेंडली वातावरण में आना चाहते हैं। हमारे चूंकि लैंड के जो ओनर हैं, खासकर जो रैयत है, उनके साथ भी बहुत कठिनाइयां हैं। जो कठिनाइयां हमारा लंबा समय तक हमारा माइंस एरिया में रहा है, ये दोनों के बीच में हमारा कोई अभी तय ही नहीं है कि मैं न संतुष्ट मैं अपने लैंड ओनर को कर पाया हूं आज तक, क्योंकि वो हमेशा ठगे महसूस करते हैं। उनके लिए जो पॉलिसी बनती है उनके हित में नजर नहीं आता है। जब ये चीजें स्पष्ट नहीं है तो वहां सरकार मुखदर्शक बन जाती है। तो ऐसे कोई उद्योगपति आके सीधे जमीन पर रैयतों के साथ लड़ाई करने के लिए तो नहीं आना चाहेंगे। वो एक अच्छा रोडमैप बने जिसमें रैयतों की भावनाओं का आदर हो, सम्मान हो और सहमति से ये चीजें आगे बढ़े, तब जाके कोई तो हवा में आके इंडस्ट्री खड़ा नहीं होगा। तो सुना आपने कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो कैसे युवाओं को संदेश देते नजर आ रहे थे। यानी कह ले तो एक बार झारखंड में फिर से आजसू पार्टी पूरे दमखम के साथ नगर निकाय चुनाव में उतरेगी और नगर निकाय चुनाव के माध्यम से अपने पार्टी का भी विस्तार करेगी। साथ में जो बागडोर है आजसू पार्टी की, वो अब युवाओं के हाथ में देने वाली है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माय पीटीए समाचार, रांची।